श्री राम जय जय राम। 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 प्रिय मित्रों, मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम के 37वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि नियमित सत्संग आप सबको मिलता रहे। तो और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कर दें। यही आप सबकी मंगलमय सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में होगी। तो आज हम 35वें दोहे से लेके 36वें दोहे तक के मूल पाठ को करेंगे। उसके बाद हिंदी में भावार्थ, उसके बाद यथासामर्थ आप सबके श्री चरण कमलों में निवेदन करते हैं। तो आइए, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 37वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है। प्रवेश करते हैं। जस मानस जय विद भयं जग प्रचार जय हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष केतु। सियापति राम मेरे प्रभु राम। शंभु प्रसाद सुमत यहुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी। असुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनन जाए। सोई मधुरता सुशीतलताए। जो जल सुकृत सालहित होई। राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन। सकिल श्रवण मग चलऊँ सुहावन। भरऊँ सुमानस सुतल थिराना। सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठ सुंदर संवाद वर बिरचे बुध विचार। तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम के इस 36वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सब लोग को ये रामचरितमानस बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दें और इसका नियमित सत्संग आप सबको मिलता रहे। और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कर दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए, इस 37वें संस्करण में हम सब 35वें दोहे से लेके 36वें दोहे तक के हिंदी में भावार्थ जो रामचरितमानस में दिया हुआ है उसको हम सब श्रवण करेंगे। जस मानस जय विद भयं जग प्रचार जयेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृष केतु। सियापति राम मेरे प्रभु राम।
यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब मैं कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेव सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार जो तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि हृदय ही उसको गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संत मेघ हैं, और वे साधु रूप मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलखानी, प्रेम भगति जो वर्णन न जाई, सोई मधुरता सो शीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है और जो मल का नाश करती है। जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मई गत सो जल पावन, सकिल सबन मग चलहु सुहावन, भरऊ सुमानस सुथल थिराना, सुगध शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावन कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर रुचि कर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर शब्द संवाद बर बिरचे बुद्ध विचार, तें ए पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंडी गरुण शिव पार्वती, भुसुंडी और गरुण शिव पार्वती, याज्ञवल्क और भरद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चारों मनोहर घाट हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, रामचरितमानस के इस मेरे प्रभु श्री राम हम सबके श्री राम के 37वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। मित्रों, आपको सबको यह रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर प्रसंग सत्संग अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। यही आपके भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में मंगल में सेवा होगी। तो आइए मित्रों, अब इस 37वें संस्करण में यह दास यथा सामर्थ्य इन्हीं चौपाइयों का आपसे विवेचन करेगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान शिव ने इस रामचरितमानस का सबसे प्रथम वाचन माँ पार्वती जी को, शिवा को सुनाया, और आज उसी मानस को मैं जो है भगवान शिव और माँ पार्वती का श्री चरणों पर ध्यान करते हुए आप सबको श्रवण करा रहा हूँ। तो मित्रों, शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, ये जो है श्री रामचरितमानस का चरित्र, ये भगवान शिव का दिया हुआ एक सुंदर सा प्रसाद है, जो हम सबके हृदय को आह्लादित करता है, प्रसन्न करता है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित भूमि थल हृदय अगाधु। जो हमारी ये बुद्धि है मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि यही सात्विक बुद्धि है, और जो हमारा हृदय है ना, वही हमारा जो है पूरा अयोध्या धाम है। और साधु संत जो मेघ रूपी है, जो साधु संत है मित्रों, यही बादल है, यही मेघ है, और ये जो है इस सत्संग रूपी सुंदर जल की वर्षा करते हैं, मंगलमय वर्षा करते हैं, और यह मंगलकारी जल हम सबके जीवन का कल्याण करती है। लीला सगन जो कहीं बखानी, सोई सच्चा करहीं मनहानि,
प्रेम भगत जो वरन न जाई, सोई मधुरता सुपर है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के सगुण लीला का अनंत विस्तार है, और उस विस्तार रूपी कथा को जो व्यक्ति भी श्रवण करता है तो उसके मन और मस्तिष्क के सारे मल धुल जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। और यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जैसे प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति मतलब जैसे मित्रों गूंगे का गुड़ होता है, गूंगे को आप गुड़ दे दीजिए, वे खा के उसकी मिठास का अनुभव करके मुस्कुरा तो सकता है, पर कितना मीठा, कैसा मीठा है उसका बखान नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से रामचरितमानस का यह सुंदर सत्संग है, जिसका पान करके, जिसका आनंद लेके मुस्कान तो चेहरे पे आ सकती है और उसका बखान शब्दों में करना नहीं होता। कई बार मित्रों इस दास के साथ भी होता है, मन इतना भावुक, इतना आनंद में भाव विभोर हो जाता है कि वाणी भी अवरुद्ध होने लगती है। कई बार ऐसा होता है मित्रों, तो भावनाओं को बड़ा नियंत्रण करके फिर कथा को करना पड़ता है मित्रों। यदि हम अपने भावनाओं को में पूरी तरीके से भगवान की सुंदर लीला को सुन के डूब जाते हैं तो कथा कहना मित्र, इतनी सुंदर ये भगवान राम की कथा ही जो मित्र है ना, सोई जल सुकृत साल हित, सोई राम भगत जन जीवन। ये जो कथा है ना मित्रों, धान के लिए हितकर है। जैसे धान को पानी बहुत ही अच्छी की जो है जरूरत पड़ती है, बिना पानी के वर्षा के धान की खेती नहीं हो सकती है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो कथा है ना भगवान की, यह धान के लिए जल रूपी, सत्कर्म रूपी जो है वर्षा है, हितकर है। और कान रूपी मार्ग से चलकर मानस रूपी हृदय का, जो हमारा हृदय है यही मानस है, और वहां पे हम सबको तृप्ति प्रदान करता है। शुद्ध सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्ध विचार, तही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर जाए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत उत्तम संवाद हैं, वही इसके चार घाट हैं। पहला घाट है भुसुंडी और गरुड़ जी की कथा का। मतलब हमने आपको कहा ना कि सबसे पहले काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच में संवाद हुआ, उसके बाद माँ शिव पार्वती और शिव जी के बीच में संवाद हुआ, उसके बाद याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि के बीच में संवाद हुआ। और यहाँ पे जो परंपरा अभी चली आ रही है, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी और हम सब सामान्य सब, यह अनंत काल से कथा का पिछले 400 साल में ये 1631 संवत में रामचरितमानस का निरूपण कृति बनाई गई थी, और तब से अनंत काल तक ये कथा चली आ रही है मित्रों। और यही चारों घाट हैं। तो हम सबके हृदय में भगवान का नाम रूप लीला और हमारा हृदय ही धाम बने, ऐसी ही मंगल कामना है, ऐसी ही प्रार्थना है। हम सबके जीवन का कल्याण हो, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम। तो मित्रों, आज के इस 37वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सब लोग इस रामचरितमानस को बहुत ही प्रेम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आइए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि अभी तो कथा प्रारंभ हुई मित्रों और आगे तक ही चलती चली जाए। आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने से इस मित्र को प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो कथा कहने का भाव और बन जाता है। तो आइए इसी के साथ आज की इस कथा को पूर्ण करते हैं। कल पुनः नए संस्करण मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी के हृदय में बैठे हुए सिया राम में सब जग जानी, कर रहो प्रणाम जोड़ जुग पानी, इस भाव से नमन वंदन करते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि इस दास की संकल्पना है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु, जय सिया राम।